हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 5 कर्मयोग रहस्य के 5 श्लोक हम ले चुके हैं। आज 6वां श्लोक लेते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें बड़ी कीमती सूत्र दिए हुए हैं योग विज्ञान के। बहुत रहस्यमय सूत्र हैं ये। संन्यासस्तु महाबाहो दुखमय तुम योगतः योग युक्तो मनिर्ब्रह्मा नचिरेणादि गच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। वो भगवत स्वरूप को मनन करने वाले कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें जो पहली 2 लाइन है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, बेहद सुंदर। आपको आनंद आ जाएगा इसके बारे में सोच के, क्योंकि आपने कभी कर्म करते तो देखा होगा, और कर्तापन की इतनी सुंदर चर्चा जो भगवत गीता में दी है शायद ही इतनी सार गर्भित और कहीं दी हो। कि संन्यास तो ले लोगे आप, मन से संन्यास ले लोगे, इंद्रिय से संन्यास ले लोगे, आप शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से संन्यास ले सकते हो। संभव है आप कर्म छोड़ दोगे, इंद्रिय निग्रह कर लोगे, इंद्रियों को भोग नहीं करोगे, मन से निग्रह कर लोगे, अधिकतम यही कर लोगे। परंतु ये करने के उपरांत भी आपके भीतर जो कर्तापन है, ऐसा बोलते हैं ना, आपके कर्म शेष हैं, वो जो शेष कर्म हैं वो समाप्त नहीं होंगे। उनके लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो आप जब किसी सन्यासी से, भक्तों से जिन्होंने कर्म छोड़ने की कोशिश की है, इंद्रियां छोड़ने की कोशिश की है, उनके पास बैठोगे तो उनमें कई बार मन में पीड़ा रहती है कि देखो मैंने संसार छोड़ दिया, देखो मैंने भोजन का स्वाद छोड़ दिया, नमक छोड़ दी, दाल छोड़ दी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कर्म, उनको तो आनंद होना चाहिए था कि उन्होंने छोड़ा। उनके मन में ये भाव भी कहाँ से आया कि वो बार बार पीड़ा से कहते हैं कि देखो मेरा घर छूट गया, देखो मेरा कर्म छूट गया, मैं इतनी अच्छी राजा के पद पे था, मैं सैलरी पे था, मैंने वो छोड़ दी। ये छोड़ देने का भाव, कर्तापन का भाव कहाँ से आया और इसको छोड़ देने से लाभ क्या है, इस श्लोक में हमें पता चलता है। कर्तापन है क्या? तो आप सोचो कि आप कोई भी कृत्य करते हो, कोई भी कर्म करते हो, जीवन में जो भी काम करते हो, करते समय आपको ये बोध रहता है कि आप कर रहे हो, होता है कि नहीं? और चूंकि आप कर रहे हो तो इसका परिणाम भी आपको मिल रहा है, अच्छा और बुरा। तो जब आप करते हो तो अपेक्षाएं भी होती हैं, और अपेक्षाएं होती हैं तो वो पूरी नहीं होती हैं, तो उससे उत्पन्न दुख भी होता है, संताप भी होता है कि मैंने ऐसा किया, यदि ऐसा हुआ होता, ऐसा किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा करूँगा तो ऐसा नहीं होगा। गणित बिल्कुल साफ है, आप ही करते हो। ऐसा कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, या इस श्लोक में ऐसा नहीं लिखा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आके करता है, आते आप ही हो। परंतु फिर भी जो कर्तापन का भाव है उसकी वैल्यू क्या है और उसके हटने से क्या होता है, उसको जानने से क्या होता है। जो कर्तापन का भाव है कि आप करते हो, और यदि ये भाव चला जाए तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो शेष बचेगा वो कौन है? परमात्मा। इसका मतलब है कि आपका कर्तापन का भाव चला गया तो आपके जीवन का कर्म कौन करेगा? परमात्मा। वो परमात्मा करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, अपनी जिम्मेदारी लेगा, सुख और दुख खुद भोगेगा, आप नहीं भोगोगे। आप उससे निर्लिप्त हो जाओगे, जैसा हमने पिछले श्लोकों में कहा। आपकी लिप्तता कम हो जाएगी। थोड़ा क्लिष्ट हो रहा होगा समझना। अच्छा, एक अपन डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं कि सांस ले रहे हो, सुबह से ले रहे हो, कितनी देर से होश है कि तुमने ली? मेजॉरिटी को नहीं होगा, लगता चल रही है वो, टेकन फॉर ग्रांटेड। बचपन से जब से पैदा हुए चल रही है, चलती रहेगी जब तक जीवन है। आप खुद लो, बीस 25 सांस लोगे थक जाओगे, यार अब नहीं लेना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, सांस तो तुम्हारी फिर भी चल रही है। तो अब जब तुम्हें होश आया तो तुम बोलोगे मैं
अब नहीं लूँगा। इसका मतलब ये तो है नहीं कि सांस नहीं चलेगी, सांस तो चल ही रही है, चल रही थी, चलती रहेगी, पर अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप ले रहे हो सांस और आपके सांस लेने से सांस आ रही है। तो ये जो भाव है, भगवान कह रहे हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिना इसके भी चल रहा है। ये जो कर्तापन का भाव है कि मैं करता हूँ, मेरे करने से होता है, ये जो भाव है ये बिल्कुल उसी तरह, उसी को आप महसूस करो कि जब आप सांस लेते हो तो मैं का भाव आता है, और सांस चल ही रही थी तब मैं का भाव नहीं था कि मैं सांस ले रहा हूँ, तब परमात्मा ही सांस दिला रहा था, और बाद में भी परमात्मा ही दिला रहा है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि आप ले रहे हो। तो जो आप ले रहे हो सांस, वो जो बारीक अंतर है कि अब आपको लग रहा है कि आप ले रहे हो, पर चल तो रही थी और अभी भी परमात्मा ही ले रहा है, ये जो बारीक अंतर है ये है मैं का भाव। ऐसे ही जीवन चल रहा है, और जीवन में जो भी कर्म है वो कर्म परमात्मा ही अपनी ऊर्जा से आपसे वृत्तियों के अनुसार करवा रहा है, और आप कर रहे हो, अच्छे और बुरे दोनों ही। तो जब कर्तापन के भाव के कारण क्या होता है, घर्षण आता है, दुख पैदा होता है कि मैंने किया तो परिणाम के लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ। फिर हम जिम्मेदारी हम पे पड़ती है तो हम सोचते नहीं किस्मत खराब थी, ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी किस्मत खराब चल रही, टाइम खराब चल रहा है। ना तो टाइम खराब अच्छा होता है, ना सुख और दुख खराब होते हैं, दोनों ही सही होते हैं अपनी अपनी जगह। अभी सुख आना था तो सुख आया, दुख आना था तो सुख आया। इसी तरह कर्म में जो कर्तापन का भाव है, यदि वो हटा दिया जाए तो ये जो घर्षण है वो कम हो जाएगा, आपके जीवन के दुख कम हो जाएंगे, आपकी पीड़ाएं कम हो जाएंगी, और आप ज़्यादा आनंदित, ज़्यादा हल्का, ज़्यादा उत्पादक जीवन जी सकोगे, क्योंकि आपको परिणाम से उतना लेना देना नहीं रहेगा। तो कर्म कर रहे हो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा कर्म है, शाम को आ गए घर में बच्चे देखना, मेरा कर्म है, हाउस वाइफ है, सुबह उठ गए ना घर का काम करना है, काम है, शाम हो गई, परमात्मा ने कार्य दिया, कर रहे हैं, बड़ा आनंद भाव है कि कार्य दिया है, कर रहे हैं, तो ज़्यादा लेना देना नहीं, अटैचमेंट नहीं है, तो कर्तापन का भाव कम हो गया, कर्तापन का भाव कम हो गया, दुख कम हो गया। और आगे भगवान कहते हैं कि भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। मतलब अकेला कर्तापन छोड़, यदि आपने कर्म छोड़ दिए तो उनके पीछे जो कर्तापन का भाव है वो शेष रह जाता है, वो पीड़ा बनता है। और जैसे ही आपने कर्तापन का भाव छोड़ा और भगवत स्वरूप का चिंतन करते हुए कर्म करने लगे, तो आपके साधारण कर्म, उठना बैठना, चलना सोना, खाना पीना, धन कमाना, धन खर्च करना, सब क्या बन गए, कर्मयोग। अभी तक क्या थे, साधारण कर्म, अब क्या बन गए, कर्मयोग। अब आपको वो वहीं ले जा रहे हैं जो हिमालय पे बैठ के तपस्वी ले जहाँ जाता है। तो आपके जीवन और तपस्वी के जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं रहा, मौलिक रूप से एक ही है। आपको ये कर्म दिया हुआ है, उसको वो कर्म दिया हुआ है, वो उस तरह से बंधन काट रहा है, बहुत परिश्रम लग रहा है। आप सीधे सीधे अपना सामान्य जीवन जीते हुए कोई कर्तापन के भाव को कम कर रहे हो, क्योंकि भगवत स्वरूप का चिंतन कर रहे हो, और ऐसा करके आप हल्के हो रहे हो। अगले सूत्रों में इसी की व्याख्या की हुई है। आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको आनंद आएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।